हाय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 में हमने क्या सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है। और इस वीडियो के अंतर्गत हमने सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कौन कौन सी विधि होती है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम निकालने की विधि, तो एलसीएम निकालने की मुख्यतः दो विधि होती है। यानी मुख्यतः कितने विधि होते हैं? दो विधि। मुख्यतः दो विधि होते हैं। होता है, ठीक है। एलसीएम निकालने की दो विधि, और उसमें पहला जो विधि है जिसका नाम है भाग विधि, और दूसरा जो विधि है उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और हम यदि एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ भी निकालने की दो विधि है इसी प्रकार से, भाग विधि और एक को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तब देखते हैं कि एलसीएम निकालने की भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। आप जो है याद रखेंगे कि जो जिस तरह से एलसीएम निकालने की विधि दो होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एचसीएफ निकालने की भी दो विधि होता है। एचसीएफ निकालने की मुख्यतः दो विधि ही होता है। और इसमें कौन कौन सा है तो आप लोग याद रखेंगे, लिख लेंगे कि जो फर्स्ट है वो भाग विधि, और दूसरा का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब चलिए दोनों को हम साथ साथ सीखते जाएंगे। यहाँ से देखिए भाग विधि, सबसे पहले भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाकर हम सबसे पहले बताते हैं आप लोग को भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने का नियम। यानी कि हेडिंग देंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की विधि। यहाँ पे समझिए कि एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की जो विधि है, भाग विधि क्या है, कैसे होता है। तो जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 12, 15 और 8, यहाँ पे ले लेते हैं 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकाले, ठीक है, निकाले। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हम सभी को जितना का हमें निकालना है, ठीक है, उसको ऐसा लिखते हैं, और 2 से हम प्रत्येक स्थिति में 2 से भाग देते हैं। 2 से क्यों देते हैं? यानी कि नियम ऐसा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, यानी खासकर एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे भाग देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सम संख्या से भी भाग देने लगे, वैसा नियम नहीं है। नियम कहता है कि अभाज्य संख्या से ही केवल भाग दें,
ठीक है। और सबसे पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो आप लोग जान रहे हैं 2 होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ 2 से भाग देंगे, तब 2 छक्का 12, और 2 से ये नहीं कटता है तो इसको हूबहू लिख देते हैं, और 2 दहा 20, फिर 2 से कटने वाला अगर कम से कम 2 अगर रहेगा तो उसको हम लगाते रहेंगे। तो 2 से इसको लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटता है 2 से, छोड़ देंगे वैसे ही। 10 जो है कट जाता है, 2 पचे 10। अब देखिए तो कम से कम जो रहेगा कटने वाला 2 या 3 या 5 किसी से, तब हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए अब 2 से कटने वाला तो कोई नहीं है, 3 से कटने वाला या 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर 3 से लगाएंगे। 3 एका 3, 3 पचे 15, और 5 की 5, क्योंकि 3 का पहाड़ा में जो है 5 नहीं आता है, 5 लिख देंगे। अब 5 का पहाड़ा में 2 आता है, ये दोनों आता है, इसीलिए 5 से करेंगे। 5 एका 5, 5 एका 5। जब पूरा कट जाएगा इसीलिए हम कहेंगे लसा बराबर इधर जितना दिया हुआ है, इधर जो है जितना भी वैल्यू देख रहे हैं सबको गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60 हो गया। यही 60 क्या हो जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से जब हम एचसीएफ के बात करें, एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, अगर 2 हो, यानी कि अगर यहाँ पे संख्या अगर 2 हो तो 2 हो तो उसमें हम भाग देते हैं, और जो लास्ट में जब पूरा कट जाता है यानी शेषफल 0 जब आ जाता है, तब जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। लेकिन अगर 3 रहेगा तब पूरा आगे 2 में जो है भाग लगाएंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा, और फिर उसका जो वैल्यू आएगा, जो भाजक आएगा, मस आएगा, उससे जो है फिर से तीसर का संख्या में हम भाग देंगे, और फिर लास्ट में जो कटने के बाद यानी शेषफल 0 हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे 12, 15, 20 है, तो हम 12 से 20 में भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए तो 12 से काटेंगे तो 12 एका 12, यहाँ पे 8 बच गया, जो शेष बचेगा उस शेष से ही फिर इसमें भाग देंगे, ठीक है। और 8 एका 8, 12 में से 8 गया 4, और फिर अब 4 में फिर 8 से करेंगे तो 4 दूनी 8, पूरा कट गया, और यहाँ पे भाजक कितना हो गया, 4, यानी जो अंतिम भाजक होगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। तभी अंतिम भाजक नहीं है, अभी हम कह देंगे कि भाजक अभी 4 है। कटने पे इसका भाजक कितना आ गया, 4, और ये जो आता है यही भाजक, अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। मतलब इसका अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक यानी 2 चीज का मतलब 2 संख्या का अंतिम भाजक 4 है। अब क्या करेंगे, जो भी 4 आया उस 4 से बचे हुए संख्या में फिर से भाग देंगे। तो 4 तिया 12, 3 बची है, और 3 से फिर 4 से हम 4 में भाग देंगे। 3 एका 3, 4 में से 3 गया 1, 1 से फिर 3 में भाग दीजिए, 1 तिया 3, पूरा कट गया। तो इसका अब लिखेंगे अंतिम भाजक कितना आया जी, टोटल में देखें तो अंतिम भाजक यहाँ पे 1 आया, ठीक है। और जब 1 आ गया तो अंतिम भाजक ही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि बोलेंगे अतः मस बराबर 1। यानी कि यहाँ पे 2 विधि हमने सीखा, एलसीएम के लिए ऐसा और एचसीएफ के लिए ऐसा। और ये नियम कहता है कि अगर 2 संख्या में भाग देना हो तब पहले आप भाग दीजिए, और शेषफल यदि 0 आ जाए, यानी कि शेषफल यदि जैसे ही 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कहलाता है। आप लोग जो है एक बात सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम, मतलब छोटा चीज, छोटा संख्या, लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। लेकिन आंसर निकालते हैं तो ये छोटा आ जाता है लेकिन ये बड़ा आ जाता है, ऐसा क्यों?
तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो अपवर्त निकालते हैं, यानी कि जो गुणज निकालते हैं, उस गुणज में छोटा संख्या होता है, लेकिन HCF में जो हम लोग गुणनखंड करते हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या होती है। आप परिभाषा यदि नहीं देखें तो आप पिछले वीडियो को देखें, सही तरह से समझ पाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसे तो हम भाग विधि द्वारा बनाएं, क्या हम ऐसे ही इसी तरह से हम भाग देकर नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल, आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस तरह से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इससे हम बनाने के थोड़ा सा नियम जानते हैं कि आखिर जो है उस तरह से हम कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप यहाँ समझने पे जो है गौर फरमाइए। यहाँ पे HCF के लिए, HCF के लिए बहुत ही आसान है, और ये जो है आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं। यानी इसी तरह से हम HCF भी निकाल सकते हैं। 12, 15 और 20 इसका HCF निकालेंगे। HCF कहता है कि जब इस तरह से आप HCF निकाल रहे हैं तो जो भी संख्या से यहाँ लगाइए उस संख्या से ये पूरा कटना चाहिए, जितना भी अंदर रहे सब के सब कटेगा, तभी जो है वह क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12, 15 और यहाँ पे 20 है। तो दो से अगर सबको काटेंगे तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पे 3 से देखेंगे तो 3 से तो यही 2 कटेगा, बाकी तो कटेगा नहीं। फिर 5 से देखेंगे तो 5 से यही 2 कटेगा और बाकी नहीं कटेगा। यानी 3 चीज से हम काट के देखें लेकिन वह नहीं कट रहा है, तो हम लास्ट स्थिति में क्या करेंगे? 1 से लगाएंगे, और 1 से तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 1 से 12 ये पूरा कट गया, फिर ये 15 मरतबे पूरा कट जाएगा, ये 20 मरतबे पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कोई से नहीं अगर कट रहा है तो वही क्या कहलाएगा? मस कहलाएगा, यानी मस बराबर 1। आपको जो यह समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, हम एक और दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 12, 24 और 36, इसका जो है आप HCF निकालें तो हम क्या कहेंगे? देखिए इसमें 2 से सब कटने वाला है तो हम 2 से लगाएंगे। 2 छक्का 12, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। फिर 2 से लगने वाला है, फिर 2 से लगाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 नवा 18। अब 2 से तो लगने वाला सभी नहीं है, तब 3 से लगने वाला सब है, तो इसीलिए अब 3 से लगाएंगे। 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे सभी जो है कोई कटने वाला नहीं है, 1 से तो सब लगेगा, तो 1 से लगाएंगे या नहीं भी लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग मस लिखेंगे। मस इधर वाला जितना भी होगा, इधर वाला बस केवल इतना दूर जो भी होगा उसको गुना करेंगे, वही HCF निकल जाएगा। तो करिए 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और इस प्रश्न का 12 क्या हो गया? आंसर हो गया। 12 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो आप देखें इस तरह से भी हम लोग जो है मौसा कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी तरह से हम लोग समझ गए। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग बिल्कुल जो है सही तरीके से समझ जाएं। ठीक है, और वह क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 48 और 32 तथा यहाँ पे ले लेते हैं क्या 36 का LCM एवं HCF निकाले। HCF निकाले कौन विधि से जी? तो यहाँ पे अभी भाग विधि पढ़ रहे हैं तो भाग विधि से ही निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले LCM के लिए, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? 48, 32 और 36 को बुलाएंगे। अब करिए यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं। 2 से लगाइए, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32 और 2 से यहाँ पे 18 दूनी 36। फिर 2 से लगाएंगे, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। फिर हम देखिए 2 से सभी ये 2 को कटने वाला है, फिर 2 से लगाएंगे। 2 से 2 छक्का 12,
2 चौका 8, 9 नहीं है तो 9 ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूनी 4, 9 नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 3 से कटने वाला 2 है कम से कम, तो कम से कम 2 अंदर रहना चाहिए। 3 का 3, 2 और फिर 3 तिहाई 9। अब नहीं आ रहा है इसीलिए लसा निकालेंगे, लसा बराबर, और लसा बराबर क्या होगा जी, तो हम बोलेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 को 2 है, एगो 3 है, और इधर वाला भी एलसीएम में ले लेंगे, यानी 2 गुना 3 भी लेंगे। अभी सबको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तेरी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72, दूनी 144, दूनी 288, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो गया, 288। आई होप इसे जो है समझ गए होंगे। अब हम सिखाते हैं आप लोग को HCF निकालना, यानी HCF के लिए, HCF के लिए जो है आप एक कौन सा विधि अपना सकते हैं जो आप जानते हैं, उस विधि से ही पहले बता दे रहे हैं कि 32 और 48 से आगे भाग दीजिए। 32 से का 32, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, और फिर से 16 से 32, तो 16 दूनी 32, इस प्रकार से कट गया। और इसका अही से दोनों संख्या का अंतिम भाजक कितना आया, अंतिम भाजक यहाँ पे देखे 16 आ गया, लेकिन अभी और संख्या बचा हुआ है, तो कहेंगे अब हम 16 जो आया इसको अब हम किससे भाग देंगे, 36 से बचा हुआ है तो 36 से, ठीक है, तो 36 से भाग दीजिए, 16 दूनी 32, यहाँ पे 4 बच गया और फिर 16, तो 4 चौका 16, और इस प्रकार से कट गया। और अंतिम भाजक कितना आया जी, यानी अंतिम भाजक 4 आया, देखिए यहाँ पे 4 है, और यही क्या कहलाएगा, मसा, अतः मसा बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर 4 होगा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे नहीं सर, ई वाला विधि से जो इस तरह से बनाते हैं मसा, ऊ वाला विधि जो है बताइए। तो चलिए इसको जो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, पूरे समझने पे जो है यहाँ माइंड जो है एकत्रित करें। 48, 32 और 36 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 से तो कटने वाला सब है, इसलिए यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे, और 2 से लगाइए तो 2 से यहाँ 24 दूनी 48, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24 और 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18। अब नहीं लग सकता है, या तो 2 से लग सकता है, लेकिन HCF कहता है कि सभी जो है वो 2 से लगना चाहिए। अगर 2 से लगाएंगे तो 2 से सभी लगना चाहिए। 3 से यदि लगाना चाहते हैं 3 से सभी कटना चाहिए, लेकिन ये जो है 2 से लगाएंगे तो केवल ये दोनों कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से लगाएंगे तो ये दोनों कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो जब ऐसा स्थिति आ जाए तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं आप मसा बराबर, इधर में जो होगा इतना दूर उसको गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 2 बराबर 4, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यह जो है प्रश्न से आप लोग बिल्कुल जो है कंप्लीट कर लिए होंगे इसे। तब हम आप लोगों को सिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का नियम यहाँ पे समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अगला जो है आप लोग हेडिंग दे दें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने का नियम। और यह नियम क्या है, यहाँ पे नियम पे जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। नियम कहता है कि अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहला नंबर पॉइंट में आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले आप जो है पहले नियम लिख लें। सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड
निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में आप लोग ये ध्यान रखेंगे, सभी गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, उसके बाद सभी गुणनखंड को घात के रूप में लिखेंगे। और तीसरा नंबर आप जानिए, तीसरा नंबर, उसके बाद गुणनखंड में जो मिलता है, गुणनखंड में जो कॉमन मिलता है उसे लिखते हैं। ठीक है, गुणनखंड में जो कॉमन मिलता है उसे हम लिखते हैं। और चौथा नंबर याद रखिए, उसके बाद मिलने वाले के घात कम वाला को लिखते हैं तो HCF तथा घात अधिक वाला को लिखते हैं तो घात अधिक वाला को लिखते हैं, साथ ही नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। तो गुणनफल से LCM प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो है विधि हो गया। आप इस नियम को हमेशा जो है ध्यान में रखेंगे। पहला, सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर दूसरा नियम, सभी गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं। उसके बाद गुणनखंड में जो कॉमन मिलता है उसे लिखते हैं। उसके बाद मिलने वाले के घात कम वाला को लिखते हैं तो HCF, लेकिन घात अधिक वाला को लिखते हैं, साथ ही नहीं जो मिलता है उसे भी लिखते हैं, तो उसके गुणनफल से LCM प्राप्त होता है। आप जो ऐसा लिख लिए हैं, अब हम क्वेश्चन लेकर इसको समझाना चाहते हैं तो आपको सही तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग को समझाना चाहते हैं। आप नियम पे जो है ध्यान देंगे, देखते रहेंगे। आप नियम को अपने कॉपी में जो है नोट कर लिए हैं तब। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12, 15 एवं 20 का LCM तथा HCF निकाले। LCM तथा HCF निकाले कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले नियम हम पढ़े हैं कि दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भाई यहाँ पे नियम जो है सीखिए कि अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो भाग दीजिए, 2 से 2 छक्का 12 और 2 से 2 तिहाई 6 और 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। और यहाँ पे देखिए 15 को 2 3 से करेंगे, 3 पचे 15 और 15 बराबर लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 5। फिर इसको लगाइए, 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 2 पचे 10, यानी कि 20 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सभी को घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 को है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 2 गुना 3। 15 यहाँ पे इस रूप में है, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1
और यहाँ पे 20 को देखिए दो बारी है तो 2 के पावर 2 गुना 5 लिखेंगे। अब एलसीएम के लिए यहाँ पे सीखेंगे कोची के लिए, एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो मिलता है उसको आगे लिख देते हैं, जो कॉमन मिलता है। यानी कि देखें कि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तब 2 सब में नहीं मिल रहा है। क्या 3 सब में मिल रहा है? 3 भी नहीं मिल रहा है। 5 भी सब में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जो नहीं मिलेगा तो एलसीएम में उसको भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पावर वाला देखेंगे, पावर अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला के लिखेंगे। 2 देखिए तो नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम कहता है कि अगर हमको से लसा निकालना है तो जो नहीं मिले उसको भी लिखो, पावर ज्यादा वाला को लिखे। तो 2 देखिए 2 में मिल रहा है, ठीक है, बाकी सभी में नहीं मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे और 2 लिख दिए। अब पावर ज्यादा वाला को लिखेंगे तो इसमें भी 2 के पावर 2, इसमें भी 2 के पावर 2, तो इसीलिए हम 2 के पावर 2 ही लिख देंगे। फिर 3 जो है देखिए 3 ये 2 में मिल रहा है और दोनों का पावर 1 है, तो इसको हम 3 के पावर 1 ही लिख देंगे। 5 भी 2 मिल रहा है तो 5 का भी पावर अधिकतम 1 ही है, इसीलिए 5 लिख देंगे। और गुना करिए इसको, तो 2 दूनी 4 अगुना 3 अगुना 5, तो 5 या 15 चौका 60, यानी कि इस प्रश्न का जो एलसीएम हुआ 60 हो गया। लेकिन एचसीएफ कहता है, एचसीएफ कि जो मिल रहा है उसी को लिखो और नहीं मिल रहा उसको छोड़ो। तो इसमें तो मिलने वाला कॉमन चीज कुछ भी नहीं है। 2 सब में नहीं है, भले 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। 3 देखे तो ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो देखिए जब कुछ ना मिले यानी कि कोई में कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ जो होता है 1 होता है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर एचसीएफ कितना हो गया, तो हम लोग कहेंगे 1 हो गया। ठीक है, एक और भी हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन लेकर बताते हैं, कुछ बड़ा प्रश्न, ताकि आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ले लिए कि क्वेश्चन नंबर 2 720 140 और तथा 420 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखें। तो सबसे पहले नियम क्या बताएं कि सबसे पहले दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 720 का, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। 2 से तब 36 दूनी 72 यानी 360, फिर 2 से करिए तो यहाँ पे 180, फिर 2 से तो 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15 यानी कि 15 या 45, और फिर 3 से करेंगे 3 पचे 15, यानी 720 बराबर 2 के गो है 1 2 3 4, तब लिखेंगे 2 के पावर 4, 3 के गो है 2 गो तो 3 के पावर 2, 5 के गो है 1 गो। अब 140 के उसी प्रकार से हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से तो 2 सत्ते 14 यानी 70 मरतबे, 2 से फिर 35 दूनी 70, और फिर 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, और इस प्रकार से 140 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के गो है 2 गो तो 2 के पावर 2, और एक 5 है और एक 7 है। ठीक है, तो 5 गुना 7। उसी प्रकार 420 को देखिए क्या करेंगे, तो 2 से तो 200 कितना हो गया 10, फिर 2 से करिए तो यहाँ पे कितना हो गया 105, फिर यहाँ पे 3 से करिए 3 तिहाई 9, और 1 3 पचे 15, फिर यहाँ 5 से करिए 5 सत्ते 35। तो 420 बराबर 2 के गो है 2 गो है और 3 एगो है और 5 गुना 7 है। ऐसा सभी को हम घात के रूप में भी लिख दिए। अब लसा निकालने के लिए क्या कहता है, अगर लसा निकालना है तो कहता है मिल रहा है जिसको आगे लिखो। तो देखिए 2 तो सब में मिल रहा है भाई, तो हम 2 को लिखेंगे, और 3 सब में नहीं मिल रहा है तो फिर भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो यूँ लिखना है। तो 3 को भी हम एक बार लिखेंगे, और 5 नहीं 2 सब में मिल रहा है तो 5 तो लिखेंगे ही, और 7 भी मिल रहा है 2 गो में तो यूँ भी लिखेंगे इसको।
लेकिन कहता है जो सब में मिल रहा है चाहे नहीं भी मिल रहा है उसके पावर ज़्यादा वाला को लिखें। तो 2 के पावर देखिए ज़्यादा क्या है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2, इसका पावर 2, यानी कि अधिकतम पावर 2 का कितना है तो 4 है। तो यहाँ पे अधिकतम पावर ही लिखते हैं एलसीएम में। और हम 3 का देखें अधिकतम पावर, तो इसका पावर 2 और इसमें इसका पावर 3 के पावर 1 है, तो हम यहाँ पे 3 के पावर 2 ही लिखेंगे। 5 में देखिए तो 5 में तो सबके पावर 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और 7 में देखिए 7 एक अकेला बेचारा है, नहीं यहाँ पर भी है, तो दोनों का पावर 1 ही है, इसीलिए हम 7 के पावर 1 ही लिखेंगे। और इस सबको जब हम गुना करेंगे वही आंसर होगा। यानी कि देखिए 7 पचे 35 और ये 16 हो गया, ये 9 हो गया और ये 35 हो गया। जब इस सभी को गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा गुणनफल वही क्या कहलाएगा, आंसर कहला जाएगा। तो आप लोग इसका जो है गुना कर लेंगे, ठीक है, और वही क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ कहता है जो सभी में मिल रहा हो उसको आप लिखें। तो 2 तो सब में मिल रहा है तो 2 को लिखेंगे, और बाकी 3 तो सब में नहीं मिल रहा है, 5 सभी में नहीं मिल रहा है, 5 हाँ 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 को भी लिखेंगे। और कहता है कि जब ऐसा हो जाए, मिल जाए, तो 2 के जो मिला है उसके पावर सबसे कम है उसको आप लिखें। तो 2 के जो है सबसे लोएस्ट पावर कितना है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी सबसे लोएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 का लोएस्ट पावर कितना है, तो सभी में 5 का पावर 1 है, इसलिए 5 का पावर 1 लिखेंगे। तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 और 5 है तो 5 और 5 का 20, और यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। और अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि इसको हम जल्दी से और फास्ट जो है हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, वो जो है आप लोग को हम बताएंगे। और अभी जो है हम यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। और आप जो है जब भी वीडियो देखें आप शुरू से ही कोई भी टॉपिक का वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि आप जो है पार्ट 1 नहीं देखें और सीधे जो है आप देखने लगे पार्ट 6 पार्ट 8, ऐसा जो है देखने लगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए जब भी आप देखें शुरू से ही देखें, ठीक है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।